वो खड़ा हो जाएगा। जो बड़ों के साथ रहता है बड़ा हो जाएगा, और जो भी देखेगा हमारी छत की जानिब निसार, अरे देखकर झंडा हरा दिल भी हरा हो जाएगा। जो भी नारा याद नहीं है आप लोगों को? नारा लगाना भूल गए क्या? नारा लगाना भूल गए आप? अरे नारा लगाना ना भूला कह रहे। यही तो हमारे अंदर एक अच्छी क्वालिटी है। आलमपुर कजरौला के अंदर कोई भी खामोश नहीं बैठता है। नसीम बरकाती आएंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन उससे पहले मुझे हुक्म मिला है, इमरान साहब आप ये नहीं तो ये कर दें। तरतीब बनी है, मैं वही काम करने जा रहा हूँ जो मुझे हुक्म मिला है। लिहाजा हजरात मैं 3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं चाहता हूँ ये उस शायर का कलाम है जो इस साल इंशाअल्लाह मदीने जाने वाला है। मक्ता में नहीं पढ़ूंगा वरना आपको पता चल जाएगा किसका कलाम है, लेकिन याद रखें ये उसका कलाम है कि जिसने भारत के अक्सर शायरों को अपने कलम की शायरी से चमका दिया है। करम सरकार गौस पाक का है। उसने कहा था जब बीमार था वो शख्स, तो बीमारी के हालत में वो कलम चला रहा था। ये बहुत अच्छे आदमी है, ये मुझे लेके पहुंचे थे बहुत दूर आज। उसके बाद बोले हजरत अब टाइम आपका हो गया बोलने का, अब आप यहाँ से चले, मैं आता हूँ पीछे पीछे। बहुत अच्छे आदमी, ऐसे आदमी होना भी चाहिए भाई, उलमा की खिदमत करने वाले। वहाँ पहुँचे थे नरियावल के करीब खिदमत करने के लिए, अल्लाह सलामत रखे। मैं कोई शेर पढ़ रहा था, उसका शेर पढ़ रहा था जो मदीने जाने वाला है। और जो अभी मक्ता पढ़ा ना इस शख्स ने, जाहिद रजा ने अल्लामा सैयद शबाद हुसैन साहब क़िबला का मक्ता पढ़ा, उन्हीं का कलाम है। उन्होंने कलाम का बहुत बड़ा कलाम कहा है, जिससे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला पूरे भारत में इस वक्त उस कलाम की बुनियाद पर चमक रहे। बेटी के ऊपर साया फरमाए। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी मोहब्बत में ये शेर पढ़ रहा हूँ। वो शायर है, जब कलम चला रहा था तो कलम जवाब दे रहा था कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। फिर उसने कहा और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, उससे पहले दीद की मैं इल्तिजा लिखता रहा, उससे पहले दीद की मैं इल्तिजा लिखता रहा, उससे पहले दीद की मैं इल्तिजा लिखता रहा। ये भी आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं आप, ये भी कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये शेर बहुत कीमती थे उनके। जिंदगी पर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। उसने और मौत तो बरहक है, आकर रहेगी एक दिन, मौत तो बरहक है, आकर रहेगी एक दिन, मौत तो बरहक है। लेकिन इससे पहले शेर और कुछ था, उसका सानी मिसरा मैंने इसमें जोड़ दिया, समझ रहे हैं आप। उससे पहले कुछ और था, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। और मौत तो बरहक है, आकर रहेगी एक दिन, उससे पहले दीद की मैं इल्तिजा लिखता रहा, उससे पहले दीद की मैं इल्तिजा लिखता रहा। सैफ रजा खान पूरी जंक्शन पे उतर चुके हैं, उनको गाड़ी लाने वाली है। मैं चाहता हूं बिला ताखीर जो आपकी जमीन है, आपकी जमीन के हाफिज कुरान है जनाब कारी शकील साहब हैं, मैं समझता हूं वो तावीज के जरिए लोगों को शिफा भी दे रहे हैं। आइए उनके कलम की रोशनी को पढ़ते हैं और उनका इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ करते हैं। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और मेरी माँ ने बताया था बचपन में
मेरी माँ ने, अगर आपकी माँ ने बताया है तो मजमे में से नारा आना चाहिए। हक्कानियत तो यही है कि जब कोई हक बात की जाए तो उसका इजहार किया जाए। हम इजहार करने वाले हैं, आला हजरत पे जान इजहार करने वाले हैं। हमने कहा वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। मेरी माँ ने बताया था बचपन में, अरे नबी का जिक्र तो मुसीबत को टाल देता, नबी का जिक्र तो मुसीबत को टाल। इतनी देर के बाद नारा लगा और समर्थन आपका कमजोर रहा। बगैर समर्थन के सरकार गिर जाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत भारी है, गिरने वाली नहीं है। कोई गिराएगा तब भी नहीं गिरेगी। जिसके साथ इतनी बड़े फौज हो आला हजरत की, वो कमजोर हो सकता है? वो तो ये कहता है कि कह रहे हैं ये आलमपुर गजरौला के मुसलमान। अब खामोश नहीं बैठेंगे, बोल दे सुभान अल्लाह, लेके कहें गजरौला के नाम पे कहें सुभान अल्लाह। ये आलमपुर की बात है, कह रहे हैं ये आलमपुर गजरौला के मुसलमान। अरे जज्बाए इश्क कम लगी होगा, कह रहे हैं ये आलमपुर के मुसलमान, जज्बाए इश्क कम नहीं होगा। जो हबीबे खुदा पे मरते हैं, अरे उनको मरने का गम नहीं होगा। जो हबीबे खुदा पे मरते हैं, उनको मरने का गम नहीं होगा। जो हबीबे खुदा पे मरते हैं, उनको मरने का गम नहीं होगा। जो हबीबे खुदा पे मरते हैं, उनको मरने का गम नहीं होगा। दुल्हन की तरह सवारती है माँ, दुल्हन की तरह सवारती है माँ, मेरा सदका उतारती है माँ। सुन तेरी आंख में कमी होगी, सुन तेरी आंख में कमी होगी। चौराहे पे खड़े हैं, कोई गोरा है कोई काला है, कहता है तू खूबसूरत नहीं है, मैं खूबसूरत हूँ। लेकिन याद रखें, जो खूबसूरती का झांसा देते हैं ना, उनके लिए माँ की मोहब्बत क्या कहती है याद रख लेना। नाम आए ना आए, लेकिन मोहब्बत पेश हो जाना चाहिए। माँ की मोहब्बत का इजहार हो जाना चाहिए कि माँ ने आपके बारे में क्या कहा है। आप छोटे हैं फिर बड़े हुए हैं, रंग आपका तब्दील हुआ है, लेकिन आपने आपस में जिक्र किया है। जिक्र करते हुए अपनी माँ का वसीला दिया है और ये कहा है दुल्हन की तरह सवारती है माँ, मेरा सदका उतारती है माँ। सुन तेरी आंख में कमी होगी, अरे चांद कहकर पुकारती है माँ। सुन तेरी आंख में कमी होगी, चांद कहकर पुकारती है माँ। सुन तेरी आंख में कमी होगी, चांद कहकर पुकारती है माँ। आइए हजरात, बिला ताखीर ये आपकी अंजुमन है, बहुत बड़ी कमेटी है अंजुमन फैजान रसूल, बहुत बड़ी कमेटी है। कई साल से आमद हो रही है, कई साल से जलसा कराते हैं, हुजूर के नाम पे खर्च करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, जमाने की सुनते भी हैं, दिल तकलीफ में होता है फिर भी हुजूर का जिक्र कराते हैं। दोपहर तक मंजर था, आज मंजर सामने है। ये ठाटे मारता हुआ मजमा इस बात की गवाही देता है। कमेटी वालों, आप अपना दिल कमजोर ना किया करो, गांव वाले आपके साथ में हैं, आप जलसा किया करो, हुजूर का जिक्र किया करो और यूं किया करो, जमाने को बताया करो। जब मैंने कहा इमरान तुम्हें क्या मिलने वाला है, आंधियां आती है खामोश हो जाते हो, तो इमरान ने कहा नामे नबी के सदके कई बार हो गया, नामे नबी के सदके, नामे नबी के सदके कई बार हो गया। तूफान देखता रहा मैं पार हो गया, कुरान जब भी खोल के देखा के सामने, अरे ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया, हुजूर का ऐसा लगा, हुजूर का दीदार हो गया। कुरान जब भी खोल के देखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। बिला ताखीर इस वक्त पहला शायर आपके दरमियान आने वाला है, उसके इस्तिकबाल में कमी ना करें। आलमपुर पे गालिबन ये की सरजमी पर पहली बार इनका आना हुआ है। इनको नसीम बरकाती कहा जाता है। इनको बता देना कि आप बोलना भी जानते हैं, आप आला हजरत वाले हैं,
नारा लगाना भी जानते हैं, आप गौस पाक वाले हैं, नारा लगाना जानते हैं, आप मदारे पाक वाले हैं, आप जो है नारा लगाना जानते हैं। अपने आप को कमजोर ना करना प्यारो। आने वाला शायर बहुत थका हुआ है, पूरे महीने उसने जलसे किए हैं, जैसे मेरी जान आदि हो चुकी है। मैं इतनी बड़ी उम्र में जो है कभी दिल्ली से बरेली, बरेली से दिल्ली, कभी कलकत्ता का सफर करते करते मैं भी थक चुका हूं। लेकिन याद रखें, आपको थकना नहीं है, क्योंकि आपने इसी गांव में जुलूस निकाला है, इसी में घुमाया है, इसी में झंडे लगाए हैं, इसी में सजावट की है। हाथों को परचम बनाओ, नबी के नाम का झंडा बनाओ, हाथों को उठा के इस्तिकबाल करो। इमरान दोबारा कहने वाला नहीं है कि आप हाथ उठाइए, जिसको अल्लाह ने हाथ दिया है वो दोनों हाथ उठा ले और आने वाले शायर का इस्तिकबाल बुलंद आवाज से कर ले। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस सताने लगे हैं कमीने मुझे, सताने लगे हैं कमीने मुझे, बुला लो अब आका मदीने मुझे, और मदीने में मरना भी मंजूर है, कि दूरी नहीं देती जीने मुझे। जनाब हजरत, जनाब सुन्नत, शहंशाह तरन्नुम नसीम बरकाती बरेलवी माइक पर।